हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वायुमंडल। तो ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, वायुमंडल और उसके संगठन करके जो है एक चैप्टर है। और साथ ही साथ इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और पहले कि अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है ज्योग्राफी के नाम से। तो उस ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको जो है हमारी पहले की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वायु क्या है? तो वायु जो है वो गैसों के समूह को, या कहें कि गैसों का जो मिश्रित रूप होता है वो वायु कहलाती है। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है इस पर 9 पृथ्वी में जो वायुमंडल है इस पर 9 प्रकार की गैसें जो हैं पाई जाती हैं। ठीक है, 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और अगर वायुमंडल पूछे तो पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए वायु का जो विस्तृत फैलाव है वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अब वायुमंडल के संगठन की अगर हम बात करें, यानी कि कंपोजिशन, जिससे कि हमारा वायुमंडल बना हुआ है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये 9 प्रकार की गैसें कौन सी हैं, या कौन सी गैस जो है अधिक मात्रा में है हमारे वायुमंडल में, कौन सी कम मात्रा में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सबसे अधिक जो गैस है हमारे वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 20.92%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ओजोन जो है वो 0.00006%, और हाइड्रोजन जो है वो है 0.0005%। ठीक है, तो इस तरीके से ये गैसें कितनी प्रतिशत में है इसे आप याद रखें, एग्जाम में रिपीट होती हैं बार बार। अब यहाँ पर मैंने जो है परत बना रखी है वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल की परतें आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है इसको कई चरणों में बांटा गया है, 5 चरणों में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारी पृथ्वी से जो लगा हुआ मंडल है वो है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर ये हमारे पृथ्वी से जो है लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यही ये जो परत है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल, वो सबसे महत्वपूर्ण है अन्य परतों से। ठीक है, अन्य जो लेयर मैं बता रहा हूँ इन सभी लेयर से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्षोभ मंडल की लेयर। क्यों? क्योंकि इसमें वर्षा वगैरह जो होती है, आंधी तूफान वगैरह जो कुछ भी होते हैं, वो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती है। ठीक है, इसलिए इस मंडल को जो है अन्य मंडल से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि वो ये कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ जाने पर तापमान जो है गिरता है। ठीक है, तापमान जो है गिरता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओजोन मंडल की, या कहीं की समताप मंडल की। समताप मंडल जो है यहीं पर एक गैस पाई जाती है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ओजोन गैस। समताप मंडल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो समान रहता है, और समान रहने के कारण यहाँ पर जो है हवाई जहाज़ वगैरह जो हैं वो यहीं इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम जो रहता है वो समान रहता है, ताप समान रहता है। यहाँ पर गैस पाई जाती है ओजोन गैस, और ये गैस जो है जिसे O3 के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, ये गैस जो है ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है जो कि सूरज से आती है। ठीक है, हमारा जो सूर्य है उससे जो किरणें आती हैं वो पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं, तो उन्हें छानने का काम करती है ओजोन गैस। लेकिन ये गैस की मात्रा जो है वायुमंडल में कम हो जाती है कभी कभी, या कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पर जो है स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ जो है उभर के आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि समताप मंडल में जो गैस है ओजोन गैस वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं मध्य मंडल पर। ठीक है, फिर उसके ऊपर है आयन मंडल। आयन मंडल जो है यहाँ पर रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है। ठीक है, और उसके ऊपर है बाहरी मंडल। आपको कितने किलोमीटर में देखना है तो आप देख सकते हैं 0 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, फिर 18 से 50 किलोमीटर, फिर 50 से 80 किलोमीटर, और फिर 80 से 400 किलोमीटर, इस तरीके से बांटा गया है। और बाहरी मंडल जो है, बाहरी मंडल की जो दूरी है वो अभी तक ज्ञात नहीं की गई है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इनके डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, हालांकि ये सब पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ कि सौरमंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है, ठीक है, सबसे निचली जो परत है वो सौरमंडल ही है, और वायुमंडल का संपूर्ण भार का 75% इसी मंडल में है, ठीक है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। इस परत की ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। 6.4 यानी 6.4 सेल्सियस प्रति किलोमीटर तापमान गिरता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ किलोमीटर में बताया गया है। धरातल पर इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर ध्रुवों पर है और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो विषुवत रेखा पर बताया था, ठीक है। ओके, और धरातल ये मैंने बता दिया। और इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान गिरता है। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। यहाँ किलोमीटर में बात की गई है, यहाँ मीटर में बात की गई है। नेक्स्ट है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जो है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस परत में तापमान समान होता है और इस परत में जलवाष्प और धूलकण नहीं पाए जाते हैं, और इस परत में ही वायुयान चलता है, ठीक है ना। वायुयान अभी मैंने आपको बताया था। और मध्य मंडल, यह समताप मंडल की सीमा से 80 किलोमीटर तक है और यहाँ तापमान 100 डिग्री तक पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। आयन मंडल की अगर हम बात करें तो ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक विस्तृत है, ठीक है। और इस परत में जो है छोटी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और इसमें विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है बाहरी मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। यह आयन मंडल के ऊपर की परत है, ठीक है। यह आयन मंडल के ऊपर की परत है और इस मंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और कृत्रिम उपग्रह भी इसी मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह है वो यहीं पर है। अच्छा, अब यहाँ पर सौर विकिरण क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें सौर विकिरण बोला जाता है और इससे जो हमें ताप प्राप्त होता है उसे सूर्य ताप कहते हैं, ठीक है, उसे हम सूर्य ताप कहते हैं। और तापमान में विषमता के कारण क्या है, यानी जो तापमान है वो किसी क्षेत्र में जो है कम होता है और किसी क्षेत्र में जो है अधिक होता है, उसका कारण क्या होता है। तो ये 5 के 5 पॉइंट। ओके, तो तापमान में विषमता जो है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है अक्षांशीय वितरण, ठीक है। कई ऐसे राज्य कहें या क्षेत्र कहें या देश कहें वो अक्षांश से बहुत दूरी पर होते हैं या अक्षांश पर होते हैं, तो इस कारण भी तापमान में विषमता पाई जाती है। ऊंचाई के कारण भी विषमता होती है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहाँ ताप ज़्यादा होगा, जो निचले क्षेत्र होंगे वहाँ पे ताप कम होगा। समुद्री धाराएं जहाँ पर होती हैं जिन क्षेत्रों के आसपास, वहाँ पर जो है ठंडा माहौल होता है तो ताप कम महसूस होता है। जल का प्रभाव भी कहीं ना कहीं जो है इसमें अपनी भूमिका निभाता है, जिससे कि तापमान में विषमता में देखने को मिलती है। वायु जो चलती है इससे भी जो है हमें तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। तो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उष्मा बजट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उष्मा बजट क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। उष्मा बजट जो है उष्मा के कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। इसे उष्मा बजट कहा जाता है। अब इसमें होता ये है कि 6% जो है वायुमंडल में छुप जाती, मतलब सूरज की जो उष्मा आती है, जो रोशनी आती है, उसमें 35% जो है वो पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाती है, वो वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि 6% उसे वायुमंडल मतलब खा लेता है। 27% जो है या 27 इकाई जो है वो बादल में छिप जाती हैं। 2 इकाई जो है वो हिमालय जो है पर्वत वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। इसे ही पृथ्वी का एलिबिडो भी कहते हैं। इसे जो है ये परावर्तित जो भाग है इसे पृथ्वी का एलिबिडो भी कहते हैं। सो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय में मैंने जो है आपको ये सारे फैक्ट्स बताने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्योंकि ये फैक्ट वाली वीडियोस थी जिसमें जल्दी हमने सभी फैक्ट्स को कवर करवाया है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और प्लेलिस्ट पे भी आप सीधा जा सकते हैं वहाँ पर। और ऊपर की जो आई बटन है उस पर भी क्लिक करके आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।